सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर से हम लोग बायोलॉजी का वही जो चैप्टर हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था उसको कंटिन्यू करेंगे। जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट करा था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो कल का एक बार थोड़ा सा ब्रीफ अप रिवाइज कर लेते हैं। ब्रीफ में आप पहले ये बताइए कि आप लोगों को समझ में आया था कि जेनेटिक्स क्या होती है, इनहेरिटेंस क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है। तीन चीज़ें का हम तीन टर्म्स के बारे में हमने डिटेल में बात करी थी। तो तीनों टर्म्स आपको समझ में आई थी या नहीं आई? हमने इनहेरिटेंस के बारे में बात करी थी कि ये वो क्रिया है, प्रोसेस है जहां पर लक्षणों का ट्रांसफर हो रहा है। कहां से? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, या पेरेंट से संतान के बीच में, ऑफस्प्रिंग के बीच में। ठीक है, उस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस बोलते हैं। और वेरिएशन क्या है? डिग्री ऑफ डिफरेंसेस। जब अगर आपने देखा होगा कि आप अपने पेरेंट्स की तरह लगते थे हो लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं, तो वही जो डिग्री ऑफ डिफरेंसेस है वही क्या कहलाता है? हमारा वेरिएशन कहलाता है। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम? आनुवांशिकी और वंशागति। और इसको क्या बोल रहे हैं हम? विविधता। इतना समझ में आ गया था। फिर हम लोगों ने कल पढ़ा था मेंडल के बारे में, और हम लोगों ने ये जाना था कि उन्होंने 7 साल तक एक्सपेरिमेंट करा था। किसके ऊपर? मटर के ऊपर। और उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था? वेरी गुड। उस एक्सपेरिमेंट का नाम था हमारा हाइब्रिडाइजेशन। आज हम देखेंगे कि उन्होंने मटर का पौधा क्यों लिया, उसका क्या फायदा था, कि ऐसा क्यों हुआ कि मटर का पौधा ही क्यों लिया उन्होंने। और हम ये देखेंगे कि हमें ये तो समझ में आ गया था कि 1856 से अराउंड 63 तक, लाइक फॉर 7 इयर्स, उन्होंने एक्सपेरिमेंट अपने करे। उन्होंने अपने जो भी एक्सपेरिमेंट करे उसको उन्होंने पेन डाउन करा, लिखा, बट फिर भी लोगों का इतना ध्यान आकर्षित नहीं हुआ। वैज्ञानिक जो भी उस टाइम पे वैज्ञानिक लोग थे, उनका आनुवांशिक वैज्ञानिक जो थे, उनका जो ध्यान था वो इस चीज के ऊपर इतना केंद्रित नहीं हुआ। फिर अब मैंने कल आपको बताया था कि 1900 में जाकर 3 साइंटिस्ट थे। उन 3 साइंटिस्टों ने इनके कार्य को दोबारा क्या करा? उसकी खोज करी, पुनर्खोज करके। उसको क्या बोलते हैं पुनर्खोज को? इंग्लिश में रीडिस्कवरी। क्या बोलते हैं उसको हम? रीडिस्कवरी। तो उन्होंने उसको रीडिस्कवर करा, पुनर्खोज करी उसकी, और उसके बाद उनके कार्य को पब्लिश करा। जब भी मैं कोई भी कार्य कर रहा हूँ, समझ हुआ ये चीज कि अगर मैं कोई भी खोज कर रहा हूँ या कोई भी कार्य कर रहा हूँ और वो मुझे क्या करना है? सब जगह फैलाना है, उसका प्रसार करना है, तो मैं उसको कोई ना कोई जर्नल में या कोई ना कोई साइंटिफिक जर्नल हो गया, फोरम हो गया, वहां पर क्या करूंगा? उसको पब्लिश करूंगा, उसको बताऊंगा कि ये मैंने कार्य करा है और ये मैंने पब्लिश कर दिया है। ऐसे करके कार्य चलता है। जब आपको पता है ना कि हम अभी बीएससी करेंगे 12th के बाद, उसका फिर एमएससी करेंगे, फिर पीएचडी करेंगे, तो क्या करते हैं हम पीएचडी करने के बाद? अपना जो भी शोध कार्य करते हैं, शोध कार्य का क्या फायदा होगा? जो भी हमने करा होगा उसको हम कहीं ना कहीं पब्लिश करेंगे, और फिर क्या होगा? वो वैज्ञानिक जगत में उसका प्रसार होगा। ठीक है, तो ऐसे ही कर कर जो मेंडल का कार्य था वो कम से कम आप समझ लो 40-50 साल तक वो उसको कोई भी इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। 1900 में जाकर 3 साइंटिस्ट ने उनके कार्यों की पुनर्खोज करी, रीडिस्कवर करा, और उसके बाद उनको क्रेडिट मिला। ठीक है, तो ये मैं लिखा रहा हूं आपको।
नोट्स की तरह आपको बनाना है, जैसे कल हम लोगों ने करा था उसके आगे इसको कंटिन्यू करना है। लिख लिया सबने? क्या लिखा है हमने कि मेंडल के कार्यों का पुनर्खोज, कि मेंडल ने जो भी कार्य करे थे, जो भी उन्होंने शोध करी थी, उनके कार्यों का दोबारा पुनर्खोज करी गई, रिडिस्कवर किया गया। किसने किया? 1900 तक आनुवांशिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में मेंडल के कार्यों पर नहीं पड़ी, मतलब 1900 तक, मतलब कब से करने के बाद 1863 के बाद 1900 तक इनके कार्यों पे किसी की नजर नहीं पड़ी। लेकिन 3 साइंटिस्ट थे हमारे, हीगो डी व्रीज, शर्मा, टी साइलेंट है यहाँ पर, ठीक है, इसलिए मैंने हिंदी में लिख दिया शर्मा, एवं कोरेन। ये 3 अलग-अलग जगह पे थे, एक हॉलैंड में थे, एक ऑस्ट्रिया में थे, अलग-अलग जगह पे थे, ये अलग-अलग देशों में थे, अलग-अलग देशों में ये कार्य कर रहे थे। और फिर इन लोगों ने देखा कि ये कार्य तो पहले ही कोई कर चुका है, लेकिन उनके कार्य को ढंग से पब्लिश नहीं करा गया। तो फिर उन्होंने 1901 में एक फ्लोरा नाम के जर्नल में, जो कि बहुत बड़ा जर्नल है, ठीक है, उस पे इन्होंने इसको पब्लिश करा गया, जिसके कारण ये जो मेंडल का कार्य था, जो उन्होंने करा था, वो सारी जगह विश्व में प्रसिद्ध हुआ, समझा गया, और उसी के बाद जो आज हम जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं वो सबकी नजरों में आया, और इसी में आगे और भी शोध करें। क्या ये समझ में आया सबको? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है डायरेक्ट एकदम, कि मेंडल ने क्यों मटर के पौधे को चुना। 3 मार्क में भी क्वेश्चन आ जाता है कि मेंडल ने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया, उस प्रयोग का नाम बताइए। तो उस प्रयोग का नाम क्या हो गया? हाइब्रिडाइजेशन। किस पौधे पे किया, उसका साइंटिफिक नाम लिखिए, तो वो आ गया आपका मटर और पाइजम सटाइवम। उन्होंने क्यों चूज करा, तो वो आप 2 मार्क्स में। तो ये 3 मार्क में क्वेश्चन आपका आता है, और बहुत बार आया है।
तो मेंडल ने मटर पाइजम सटाइवम का पौधा क्यों चूज करा? उसके पीछे कोई ना कोई कारण थे और वो लकी थे कि उन्होंने इसको चूज करा। क्यों? क्योंकि उसी के कारण जो भी उनके प्रयोग थे उसका रिजल्ट उनके फेवर में आया, पॉजिटिव आया, जो वो दिखाना चाहते थे। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि और थोड़े से पौधे हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर मेंडल ने जो नियम बनाए थे वो फॉलो नहीं कर पाते हैं। वो एक्सेप्शंस है, कुछ अपवाद भी हैं जहां पर मेंडल्स के नियम नहीं लग पाते, तो वो भी हम देखेंगे। अब सोचो अगर मेंडल ने वाले पौधे ले लिए होते तो क्या उनका रिजल्ट आ पाता? और जब रिजल्ट नहीं आ पाता तो क्या जो आज हम पढ़ रहे हैं मेंडल के बारे में हम पढ़ पाते? नहीं पढ़ पाते। तो मेंडल लकी थे कि उन्होंने मटर का पौधा चूज करा। अब देखो क्या क्या इसके फायदे थे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है स्वपरागण। स्वपरागण किसको पता है? कौन कौन जानता है स्वपरागण क्या होता है? बताओ बच्चे। हाँ, अपने आप कर रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है हमारा? जो पराग होता है उसका जब ट्रांसफर हो रहा है कहां से? हमारा एंथर से स्टिग्मा में, वर्तिकाग्र पे जब जा रहा है हमारा, तो उसी को हम पॉलिनेशन कहते हैं, परागण कहते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? स्वपरागण हो रहा है। मतलब क्या चीज है कि जो इनके पौधे हैं नेचुरली, मतलब अपने आप ही इनमें दोनों लिंग एक ही फूल के अंदर है, तो इनको किसी की आवश्यकता नहीं है, इनमें परपरागण नहीं होगा और स्वपरागण होगा। आ रही है बात समझ में? तो इनमें क्या हो रहा है? स्वपरागण हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, द्विलिंगी है। एक ही फूल के अंदर दोनों लिंग आपके प्रेजेंट है, मेल पार्ट भी प्रेजेंट है, फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है। तो पॉलन ग्रेन्स आराम से ट्रांसफर हो जा रहे हैं मेल पार्ट से फीमेल पार्ट। ठीक है, एंथर से स्टिग्मा पे आराम से उनका ट्रांसफर हो जा रहा है और उसी की वजह से क्या हो जा रहा है? पॉलिनेशन अपने आप हो जा रहा है, हमें किसी भी एजेंट की जरूरत नहीं पड़ रही है। हम लोगों ने पढ़ा रखा है ना कि एजेंट जो परागण को हेल्प करते हैं, कौन कौन से? हवा, पानी, कीट, ये सब के सब क्या करते हैं? परागण में मदद करते हैं। तो इनकी हमें आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो फूल है वो अपने आप में ही द्विलिंगी है, बाइसेक्सुअल है, उसी में ही दोनों हमारे मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों उसी में ही प्रेजेंट है। ठीक है, दूसरा क्या है? कॉन्स्पिकुअस कैरेक्टर्स। कॉन्स्पिकुअस कैरेक्टर्स का मतलब क्या है? विशिष्ट लक्षण। मतलब जो लक्षण हैं, जो भी उनके कैरेक्टर्स हैं, वो हमें बहुत इजीली दिखाई दे सकते हैं। कि पेड़ लंबा है तो लंबा दिखाई दे गया, पेड़ छोटा है तो छोटा दिखाई दे गया। फूल, अभी हम देखेंगे कौन कौन से उन्होंने कैरेक्टर्स लिए थे, लक्षण लिए थे कि अगर फूल है तो दो टाइप के आ रहे हैं, एक पर्पल और एक व्हाइट। तो पर्पल और व्हाइट दोनों कलर अलग अलग एकदम आपको दिख सकते हैं। ये पर्पल है और ये व्हाइट है, आप आराम से दूर से देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता है या किसी चीज की आवश्यकता है देखने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, आराम से हम उनको देख सकते हैं। तो ये क्या मतलब होता है? कॉन्स्पिकुअस कैरेक्टर्स, कि ऐसे कैरेक्टर्स जो कैसे हैं? विशिष्ट हैं, जिनको हम आराम से अंतर कर सकते हैं उनके बीच में। ठीक है, तीसरी चीज क्या है? लेस केयर। कुछ देखभाल ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। मटर का हमने बीज डाले, मटर जिसको हम बोलते हैं, जो हम खाते हैं मटर, हमने वो डाली, अपने आप ही पौधा निकल गया और ज्यादा खाद की जरूरत नहीं है, ना ज्यादा कुछ ऐसी चीज की जरूरत है कि इसको ये चाहिए वो चाहिए, कम केयर में काम चल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सैंपल साइज। सैंपल साइज का मतलब क्या है? कौन बताएगा मुझे? कि सैंपल साइज, मैंने एरो ऊपर की तरफ लगाया, इसका मतलब क्या है? कि सैंपल साइज बहुत ज्यादा है। मतलब आपने एक मटर का बीज डाला, उससे एक पौधा निकला, अब उस पौधे पे बहुत सारी मटर की फलियां आएंगी, उन फलियों में बहुत सारे मटर के दाने होंगे, उन दानों को मैं दोबारा बो दूंगा तो उनसे खूब सारे मटरों के पौधे निकल जाएंगे। तो सैंपल साइज कैसा हो गया? बढ़ गया। तो एक ही पौधे से हमें बहुत सारा सैंपल मिल रहा है, पढ़ने के लिए, शोध करने के लिए हमें सैंपल साइज आराम से खूब मिल रहा है। अब सोचो यही पौधा कोई और होता कि एक पेड़ पे एक ही आ रहा होता, तो शोध करने में मुश्किल आती नहीं आती? यहाँ पर अब हमें शोध करने में मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक मटर का पौधा, हमने एक मटर का दाना डाला और वो उससे पौधे बने और उस पौधों में बहुत सारी मटर की फलियां आ गई, उनके अंदर बहुत सारे बीज हो गए। एक मटर के उसमें अगर हम पॉट में देखें, फली में देखें, तो कम से कम 6 से 7 तो बीज होते ही हैं और खूब सारी मटर आ रही है। तो सैंपल साइज कैसा है? बहुत ज्यादा है।
बीज बहुत आते हैं, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन कैसा है इनका, बहुत कम है। एरो मैंने देखो नीचे की तरफ लगा रखा है कि जो इनका जीवन चक्र है, जीवन चक्र लघु अवधि का होता है। लघु अवधि का क्या है मतलब कि तुमने आज बीज डाला तो मटर का पौधा निकला, अगले 2 महीने में 3 महीने में वो फूल आएगा, फलियां आएंगी और तुम्हें दोबारा मटर मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि सोचो जरा, अब यही केस अगर ऐसा होता कि उन्होंने आम के पेड़ पे लिया होता, मैंने आम का बीज डाला, जरूरी नहीं है पहली बात तो वो बीज में से पेड़ निकले, चलो तुम बहुत लकी हो, बीज में से पेड़ निकल भी गया। अब पेड़ निकला, इस साल पानी डाला, अगले साल पानी डाला, फिर उसके अगले साल पानी डाला, 10 सालों तक पानी डालते रहे, उसके बाद जाके पेड़ कुछ बड़ा हुआ, पेड़ बड़ा होने के बाद फिर उसमें 1 साल और आया, अगले साल और भी नहीं आया। तो सोचो, तो वहां पर क्या मैं शोध कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा ना। तो ऐसे केस में तो मेरा जो भी कार्य है, शोध कार्य है, कुछ भी कोई फायदा नहीं होगा। तो उन्होंने मटर का पौधा इसलिए करा क्योंकि उसका लाइफ स्पैन, जीवन चक्र भी कैसा है, बहुत कम है, कि वो लघु अवधि में ही अपना जीवन साइकिल, जो उसका जीवन चक्र है, लाइफ साइकिल जो है वो अपनी उसको कंप्लीट कर देता है। कि मैंने एक बीज डाला, 3 या 2 महीने के अंदर नया पेड़ निकल गया, उसमें भी मटर आ गया। तो जो भी जीवन चक्र है वो उन्होंने लघु अवधि में ही पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया। क्या ये 5 चीजें समझ में आई है? नहीं है। तो अगर 3 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है या 2 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है तो ये 5 पॉइंट लिखकर समझा दोगे आप बिल्कुल अच्छे से? जल्दी से इसको कॉपी करो। सबने कर लिया? क्या इसमें कोई ऐसा चीज पॉइंट जो समझ में नहीं आया हो? पहला हमारा स्वयंपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। कॉन्स्पिकुअस कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। दूसरी चीज लेस केयर, कम देखभाल की आवश्यकता है हमें। कोई ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ज्यादा बैठे रहोगे उसके आगे, पेड़ के आगे, ऐसा कुछ नहीं है। सैंपल साइज बहुत ज्यादा है, ये समझ में आया सैंपल साइज का मतलब क्या होता है। लास्ट जो हमने पढ़ा वो है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन कैसा है, बहुत छोटा है। जो जीवन चक्र अवधि है उनकी वो छोटी है। छोटी होने के कारण हमारे को फायदा है कि हमने, अगर वो पौधे पे अगर हम शोध कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, हम जल्दी जल्दी हमारी जो शोध के कार्य हैं, जो शोध के रिजल्ट्स हैं हमारे, वो जल्दी परिमाण, जो भी परिणाम होंगे हमारे, वो हम जल्दी जल्दी उनका अवलोकन कर सकते हैं, उनको ध्यान कर सकते हैं, उनका देख सकते हैं कि हाँ कि भैया अच्छा ये हुआ, चलो नहीं आया रिजल्ट, अब मैंने दोबारा को आगे बात समझ में नहीं। एक पॉइंट और है इसमें कि ये ट्रू ब्रीडिंग होता है। ये इसको हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे वैसे, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं, ये पॉइंट भी आप लिख सकते हो, ट्रू ब्रीडिंग।
एक और टर्म है जो आपको याद रखनी है कि शुद्ध नस्ली क्या होते हैं, ट्रू ब्रीडिंग लाइन पी लाइन क्या होती है और प्योर ब्रीडिंग क्या होती है, क्योंकि इनमें रिपीटेड मतलब लगातार स्वपरागण हो रहा है। स्वपरागण होने से मतलब क्या है कि एक ही फ्लावर है, फ्लावर उसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, उन्हीं के ही पॉलन पराग उसी के ही फीमेल पार्ट पे जा रहे हैं, बार बार यही होता चले जा रहा है। तो उसके कारण क्या हो रहा है, जो भी लक्षण है वो कैसे हो जा रहे हैं, स्थिर हो जा रहे हैं कि अब कुछ भी चेंज नहीं हो पा रहा, उनमें विविधता ज्यादा नहीं आ रही। ठीक है, अभी इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, जब हम करेंगे, जब हम देखेंगे कि कैपिटल टी स्मॉल टी कैसे करके कैपिटल टी ही बन जाएगा। ये अभी हम समझेंगे, अभी इतना आपको डिटेल में जाना नहीं है। बस ये याद रखना कि जो मटर का पौधा था, जो छठा वाला चीज आपको लिखनी है, ये आपको और आगे समझ में आएगा कि मेंडल ने मटर का पौधा क्यों लिया था। तो छठा पॉइंट इसका आप ये भी लिख सकते हो कि वो ट्रू ब्रीडिंग था, शुद्ध नस्ली था, प्योर ब्रीडिंग था। और उससे फायदा क्या था, उससे फायदा ये था कि जो भी लक्षण थे, जो भी आने वाली पीढ़ी में लक्षण आ रहे थे, वो कैसे हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, स्थिर का मतलब क्या है कि जो भी लक्षण है वो एक जैसे ही आएंगे। क्या लिखा है, समान लक्षणों वाली संतान पैदा करते हैं। ठीक है, और एक वर्ड और है समयुज्मी, ये आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था, समयुज्मी और विषमयुज्मी, अगर आपको याद हो तो। कैपिटल टी समयुज्मी हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी विषमयुज्मी हो गया, ये अगर आपको याद हो। उसको वो अभी हम आगे और पढ़ेंगे डिटेल में। पहले ये लिखिए सबने, लिख लो।